प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर शाम में परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को रिसीव करने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय और 30 वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें धीरज धरने के विषय के बारे में बता रहे हैं कि हमें धीरज धरना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दी में वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और धीरज नहीं धर पाते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें धीरज धरना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तब जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, हर एक उस विश्वासी, अपने विश्वास करने वाले भाई बहन के से किए हैं, उसका फल आप और मैं प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विषय में परमेश्वर हमें बता रहे हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया तो एक बात वहाँ पर बताई है कि पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को करना सिखाया अपने चेलों को। हर एक उस विश्वासी को जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में तो पूरी होती ही है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर भी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की इच्छा जो है पूरी हो। कई बार हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर लेते हैं। हम अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं, हम अपनी इच्छा से अपने रास्ते तय करते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को आगे रखें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखें। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। कई बार लोगों की इच्छा है कि वो बहुत जल्दी अपने लिए सब कुछ अचीव कर लें, वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएं, वो बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे पद पर नियुक्त हो जाएं। परंतु परमेश्वर कहता है कि आपको धीरज धरना आवश्यक है। बहुत सारे भाई बहन आगे बढ़ने के लिए गलत ट्रैक ले लेते हैं और वो स्कैम में फंस जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, आपके लिए ये है कि हम सफल हो, हम सफल हो, हम परमेश्वर, हमारे पास सब कुछ हो। परमेश्वर की इच्छा है क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें सफलता देना चाहते हैं, वो उन्हें चंगाई देना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक प्रोसेसिंग के में से होकर उस तक पहुँचें, हम उससे स्टेप बाय स्टेप पहुँचने पाएँ। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। आज परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें। हर दिन हमारी प्रार्थना में ये विषय आगे होना चाहिए कि प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। मैं कई बार जब प्रार्थना करती हूँ, मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि जब भी मैं प्रार्थना करूँ तो मैं परमेश्वर की इच्छा को आगे रखूँ कि मेरा परमेश्वर मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर जानता है। परमेश्वर आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर जानता है। जिसको आपका पास्ट पता है, जिसको आपका प्रेजेंट पता है, जिसको आपका आने वाला फ्यूचर पता है, जिसको ये पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है,
आपके लिए क्या राइट है, आपके लिए क्या रॉन्ग है, आपके लिए कौन सा ट्रैक सही है, आपके लिए कौन सा लाइफ पार्टनर सही है, आपके लिए कौन सी जॉब सही है। और परमेश्वर की इस इच्छा ये है कि वो आपको बेस्ट दें, वो आपको बेस्ट देना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को लेकर आएं कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और हो सकता है कि बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपसे की हैं, बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं। जब आप बाइबल खोलते हैं होंगे, जब आप वचन पढ़ते होंगे, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते होंगे कि बेटा और बेटी मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उसे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ सहभागी बनने के और धीरज धरते हैं, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। तो परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में अद्भुत रीति से होने लगते हैं। तो आज से आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।